अस्सलाम वालेकुम। तो क्या सीन है भाई लोग, मैं हूं आपका अपना भाई शराज अहमद और हम वापस आ चुके हैं वापस। काफ़ी अरसे से वीडियोस नहीं डाल रहा था क्योंकि एक तो आपको पता है रमज़ान चल रहा था, उसके अलावा फिर ईद के डेज़ थे तो घर गया हुआ था, तो सारा चिल माहौल चल रहा था। मे भी आपने मेरे व्लॉग्स देखे हों। अच्छा, मुझे एक आपसे दुख शेयर करना अपना कि यार जब मैं आपके इंटरेस्ट की वीडियोस डालता हूं तो आप उस पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हो, काफ़ी व्यूज़ आते हैं उसके ऊपर, लेकिन जब मैं अपने व्लॉग्स डालता हूं या कोई ऐसा अपना क्रिएटिव काम करता हूं, इस तरह की कोई काम करता हूं, तो आप उस पर ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखाते। तो ये मैं आपसे गिला करना चाहूँगा। तो यार जो मेरी व्लॉग्स वाली वीडियोज़ हैं उसको भी लाजमी देखा करो, क्योंकि वो भी आपको इंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा हम आपके लिए आज क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में पूछ रहे थे, मैसेजेस भी कर रहे थे और आप लोगों से सब्र तो होता नहीं है, तो हम वापस आ चुके हैं न्यूज़ लेके एडमिशन्स के रिलेटेड। मैं आपको तमाम डिटेल, जो तमाम सिनेरियो सिस्टम है एडमिशन्स के रिलेटेड, मैं तमाम आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ताकि आपके जहन में एक प्रॉपर इमेज हो और उसके मुताबिक आप उसका वेट करें। और मैं आपको ये भी मशवरा देना चाहूँगा कि आपने खाली नर्सिंग का वेट नहीं करना, अपना ईयर ज़ाया नहीं करना। अगर आपका कहीं एडमिशन होता है तो आप वहाँ पे लाजमी एडमिशन ले लें। नर्सिंग को आप फर्स्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं, लेकिन इसको ये लास्ट भी नहीं रख सकते कि अगर आप सेकंड ऑप्शन अपना लाजमी रखें कि अगर यहाँ पे एडमिशन में भी जैसे इस साल अभी तक नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेना चाहिए था। काफ़ी बच्चे हैं जिनके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और उन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया, सिर्फ वेट कर रहे हैं नर्सिंग का, तो ये भी गलत है। तो अगर देखें, नर्सिंग की जो फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी लाइफ से। अगर आप एक जूनियर हैं, मींस कि आपने एफएससी किया और उसके बाद आप फ्री हैं, तो आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी में लाजमी एडमिशन लेना चाहिए ताकि आप वहाँ का जो माहौल होता है, जो ग्रूमिंग होती है, उसको भी सीख लें। जब आपका एडमिशन इधर होता है तो फिर आप इधर कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी एजुकेशन को। उससे क्या होगा कि आपको एक आपका माइंड सेट बन चुका होगा कि यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी होती है, फिर आप आते हैं। ऐसे ही आप जब डायरेक्ट आप नर्सिंग में आते हैं तो आपको नर्सिंग एक अलग ही वर्ड है, तो वहाँ पे एक अलग दुनिया है, यूनिवर्सिटी एक अलग दुनिया है, तो दो डिफरेंट चीज़ें। अगर आपने दोनों एक्सपीरियंस करनी है तो आप कहीं ना कहीं एडमिशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि फीमेल के एडमिशन्स कब आएंगे, उसके अलावा मेल के एडमिशन्स कब आएंगे, उसके अलावा जो 28 DH की हॉस्पिटल्स हैं उनके एडमिशन्स कब आएंगे, और जो 15 नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन कब आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 15 नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशन कब आएंगे। अगर हम इनके जो प्रीवियस अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेट्स, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रीवियस जो तकरीबन 1500 सीट्स आई थी, उसमें क्या था, उसमें हमारे पास 25/3/2020 को ये सीट्स आई थी। उसके बाद आज की तारीख तक कोई एडमिशन का अपडेट नहीं आई, एक्सेप्ट वो 28 DH की हॉस्पिटल्स वाली, जो कि अभी तक वहाँ पे भी एडमिशन नहीं हुए। अच्छा जी, आपको पता है कि ये 25/3/2020 में एडमिशन आए थे 15 नर्सिंग कॉलेजेस में, जिसमें मेल के भी एडमिशन शामिल थे। उसके बाद हमारे पास 28 DH की हॉस्पिटल्स के एडमिशन आए थे 2021 में, एक साल के बाद, और मई के महीने में 25 मई 2021 को हमारे पास फीमेल के एडमिशन आए थे 28 DH की हॉस्पिटल्स। अब आप ज़रा समझें कि इस मरतबा क्या हुआ है कि जो 28 DH की हॉस्पिटल्स के 2021 मई के महीने एडमिशन आए थे, उनकी मेरिट लिस्टें अब जाके लगी हैं और उनको 28 DH की हॉस्पिटल्स में नहीं पढ़ाया गया, उनको 15 नर्सिंग कॉलेजेस में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब ज़रा इस बात को देखें तो हम देखें तो हमें क्या लग रहा है कि ये जो 28 DH के हॉस्पिटल्स थे यहाँ पे एडमिशन हुए ही नहीं हैं। मतलब इन 28 DH के हॉस्पिटल्स के एडमिशन सिरे से हुए नहीं हैं, यहाँ पे एडमिशन्स होने हैं। उनकी वजूहात थी, इनकी एफिलिएशन नहीं थी, इनकी फैकल्टी का इशू था, इनको बिल्डिंग का इशू था, जो भी इनके इशूज़ थे उसकी वजह से आपके 28 DH के हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हुए। अब कहा यह जा रहा है कि आपके जो 15 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, अगर हम उनके एडमिशन की बात करें तो आपको जैसा कि पता है कि अभी रिसेंटली जो 15 नर्सिंग कॉलेजेस थे एक्सेप्ट मेल, उनमें एडमिशन्स हो चुके हैं। वो जैसे भी हुए हैं, जैसे भी ट्रांसफ़र हुए हैं बच्चे, जिस तरह से भी हो, आपको पता है सारा मेथड किस तरह से एडमिशन्स हुए हैं, तो उनके तो एडमिशन्स हो चुके हैं। उनके जो 15 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर एडमिशन नहीं आने हैं, उनके एडमिशन नेक्स्ट ईयर आने हैं। अच्छा, उसमें बचता है एक मेल वाला कॉलेज, शाद नर्सिंग कॉलेज लाहौर, तो उसमें एडमिशन्स नहीं आए थे, उसमें एडमिशन्स नहीं गए क्योंकि 28 DH के हॉस्पिटल में सिर्फ फीमेल ने अप्लाई किया था और 15 नर्सिंग कॉलेजेस सिर्फ फीमेल के थे, तो उन्होंने 28 वाले बच्चों को फीमेल नर्सिंग कॉलेजेस थे 15, तो वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो मेल के तो एडमिशन्स उन्होंने लिए नहीं हैं इस साल। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट न्यूज़ और ये तमाम डिटेल जो मेरे सामने है, और मुझे जो लगता है कि अभी तक एडमिशन्स नहीं आए और उनकी जो मेल की एडमिशन्स की
जो चांसेस हैं वो कम हैं और कोई कंफर्म्ड न्यूज़ अभी तक नहीं है कि मेल के एडमिशन्स आएंगे या नहीं आएंगे। अब लगे ये रहा है कि नेक्स्ट ईयर ही आएंगे। उसके अलावा 28 DHQ हॉस्पिटल्स की बात करें जिसके मई 2021 में एडमिशन आए थे, तो उनके एडमिशन्स अभी तक मींस कि उनके एडमिशन्स का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ। मतलब ये कि उनके जो पिछले एडमिशन्स थे वो भी कंप्लीट नहीं हुए, उसको भी किसी ना किसी तरीके से ट्रांसफ़र करके कंप्लीट किया गया प्रोसेस को, लेकिन 28 में तो एडमिशन्स हुए ही नहीं है। एडमिशन्स आए थे, एडमिशन्स हुए ही नहीं है। तो अब का ये जा रहा है कि आपके जो एडमिशन्स हैं 28 DHQ हॉस्पिटल के, जो कि 2021 में मई के महीने में आए थे और अब भी मई का महीना ही चल रहा है, तो आप ये होप कर सकते हैं, होप सो कि आपकी जो 28 DHQ हॉस्पिटल्स के एडमिशन हैं जिसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, उनके जो एडमिशन हैं इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में आ सकते हैं। ये 1-2 मंथ हैं जिसमें चांसेस हैं कि आपकी जो 28 DHQ हॉस्पिटल्स के एडमिशन हैं वो आ सकते हैं। मेल 3 बातें मैं क्लियर कर दूं कि आपके 15 नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं अब तो 16 है उसमें, जिसमें मेल भी शामिल है, उसमें एडमिशन अभी नहीं आने, जिसमें मेल की कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि आने नहीं आने, फीमेल के तो नहीं आने 15 नर्सिंग कॉलेजेस में। सेकंड नंबर पे आपके जो 28 DHQ हॉस्पिटल्स हैं उनके एडमिशन्स मई में आए थे पिछले साल, अब भी मई में आने के चांसेस हैं क्योंकि पिछले साल भी मई में आए थे और हो सकता है इस महीने ना आए तो अगले महीने भी आ सकते हैं। होप सो आपके एडमिशन जल्द आएँ, हम तो यही चाहते हैं कि आप एडमिशन जल्द आएँ ताकि आप में से जो लोग इतने अच्छे अच्छे नंबर लेके बैठे हैं तो उनको उन नंबरों का फ़ायदा हो और वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। तो काफ़ी ज़्यादा दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब हम आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिफरेंट जो बच्चों को मुश्किलात आई हैं इस दफ़ा, जैसे कि बच्चों को पता नहीं था कि किस हॉस्पिटल में हॉस्टल की फैसिलिटी है, किस में नहीं है, किसका मेरिट कितना है, किस में सीट्स कितनी है, किस में हॉस्टल लाइफ कैसी है, किसी में आपका मेस सिस्टम कैसा है, ये तमाम तर डिटेल मैं इंशाल्लाह ताला अपनी सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं तमाम जो गवर्नमेंट के नर्सिंग कॉलेजेस हैं एक एक कॉलेज के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें तमाम डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें हम लास्ट मेरिट क्या होगा, तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह शेयर करने जा रहा हूँ। और तो आपने सपोर्ट दिखानी है और आपने अगर लेटेस्ट न्यूज़ नर्सिंग के रिलेटेड इन पाकिस्तान आप लेने हैं तो आपको PTV नर्स को सब्सक्राइब लाजमी करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक वाला बटन दबा दो और सब्सक्राइब करते रहो और ऐसी तबाहियाँ मचाते रहो और सपोर्ट दिखाते रहो। मैं देख रहा हूँ तुम लोग व्लॉग नहीं देख रहे, चलो यार देख लेते हैं। तो व्लॉग तुम लोगों को देखने पड़ेंगे, इंशाल्लाह देखेंगे आप सपोर्ट दिखाएं। जैसे मैं आपके लिए काम करूँ आप भी मेरे हक में थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। व्लॉग्स को शेयर मारा करो, लाइक किया करो। पेज है मेरे फेसबुक के ऊपर PTV नर्स के नाम से, आप वहाँ पे जाके भी मुझे देख सकते हो। मेरा टिकटॉक के ऊपर अकाउंट है PTV नर्स के नाम से, मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर है PTV नर्स 6 के नाम से। तो यू कैन फॉलो मी ऑन ऑल अकाउंट्स। तो और आप सपोर्ट्स दिखा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।